इज इट ओके? यहाँ तक क्लियर है? सिंपल। अभी तक तो हमने कुछ भी नहीं बात किया, ये तो अभी कहानी है। क्या कहानी है? क्या कहानी था? 16 to 60, 50, 30 एंड 4 वो मेंबर, और उनको बोला गया कि आप लोग क्या कर सकते हैं, ये राइट है, आप क्वेश्चन राइज कर सकते हैं, ये सारी चीजें, यही सारी चीजें तो अभी तक हमने पूछा, बताया कि क्या कर सकते हैं। ऑफिशियल मेजोरिटी रहेगी कि नहीं रहेगी, यही है। अब आते हैं मेन मुद्दा, क्या है? सेपरेट और कम्युनल इलेक्टोरेट। कम्युनल इलेक्टोरेट बोलो या सेपरेट इलेक्टोरेट। मींस द मोस्ट कंट्रोवर्शियल प्रोविजन इन दिस एक्ट वाज सेपरेट और कम्युनल इलेक्टोरेट वाज गिवन टू द मुस्लिम्स एंड ओनली मुस्लिम्स वोट फॉर द मुस्लिम कैंडिडेट्स। मतलब कम्युनल इलेक्टोरेट और सेपरेट ओनली मुस्लिम विल वोट फॉर द इनकम क्वालिफिकेशन फॉर मुस्लिम वोटर्स। यहां पे ध्यान रखिएगा, इस इनकम क्वालिटी फॉर व्हाट इज ना, so that he can be voters for voting was kept at lower than that of others. क्यों भाई? तो वो तो आज भी वैसे ही दिखता है, तो आज भी ऐसे ही किया गया क्या? वो तो और भी ब्रेक करना चाह रहे हैं। हाँ? एक सेपरेट इलेक्टेड दे दिया और साथ साथ में उनकी वैल्यू, मतलब उनमें हमारे हिंदू में इनकम टैक्स देने वाले इतने लोग हैं और इनके में इनकम टैक्स देने वाली संख्या कम है, और यहां पर दिख रहा है। तो इनको नंबर बढ़ाने के लिए क्या कर दिया गया उसी लेवल पे, तो उन्होंने इनकम क्वालिटी को क्या कर दिया? डाउन, सो दैट द नंबर ऑफ पॉपुलेशन हु कैन वोट इट इज व्हाट। तो आप यदि दोनों के इनकम टैक्स बोलो कि इतने रुपीस में आप जो 50 रुपीज इनकम टैक्स दे रहा होगा, उस समय बहुत बड़ी चीज होती थी, दे कैन वोट। ये सब चीजें मेंस में आप, तो आई से दैट वो लोग क्या करेंगे, लेकिन आपने क्या किया? यस, लोअर इनकम क्वालिटी, पॉपुलेशन ऑफ गिविंग द वोटर इन द व्हाट मुस्लिम हैज बीन इंक्रीज। कितने फाइनर वे में दे अगेन व्हाट इज इन पुट इन व्हाट वाज सीड ऑफ व्हाट हिंदू मुस्लिम डिवीजन। थोड़ा सा एक सेपरेट इलेक्टेड डाला और थोड़ा सा क्या डाला? इनकम क्वालिटी फॉर वोटर्स टू क्वालिफाई फॉर इट is less than Hindus. The qualification of elected based on income, property, education differed from community to community and region to region. इसका मतलब क्या है? Yes, tell me. What is the meaning of it? Region to region, community to community, religion to religion, income quality is different. Why? पूरे हिंदुस्तान को वो तोड़ देना चाहते हैं एंड आराम से क्या करेंगे? Yes, understood it? Income quality for voters, for it is what is in a different religions के लिए different, community wise different, region wise different, सब कुछ अपने आप में। इसका मतलब क्या है? It is in a, they want to divide India. Understood? Next, a provision for appointment, ये एक चीज देखेंगे इंडिया में, a provision for appointment of Indian, एक और दो याद रखेंगे, 1 and 2. I said a provision for appointment of Indian to Viceroy's Executive Council में प्रोविजन डाला गया, और कौन बनाया गया फॉर द फर्स्ट टाइम? एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक मेंबर, इंडियन मेंबर, मिस्टर व्हाट इज सत्येंद्र प्रकाश सिन्हा became the first Indian appointed to the Viceroy Executive Council and he was given the law portfolio. इनको कौन सा पोर्टफोलियो दिया गया? अंडरस्टूड? किधर? सत्येंद्र प्रकाश सिन्हा, सत्येंद्र। चलो पहली में कोई पहला एक्ट आया मॉडल मिंटो फर्स्ट, तो कहीं ना कहीं सत्य और प्रकाश आने वाली चांसेस लग रहे हैं, सत्येंद्र प्रकाश। और साथ में स्टेट की बात करें, द 2 Indians were nominated to the council of the what? Secretary of the state. And how many members in the secretary of the state? 15. 1958 में क्या दिखा था हमने? 15 members in the secretary of the state. And उसमें कितने members अब आएंगे? 2 Indians were nominated. Understood? So this is about what? 1909 Morley-Minto reform. What is in the 1909 Morley-Minto reform? Yes, tell me. नहीं, फर्स्ट से अगेन जो हमने क्या देखा, बहुत सारी चीजें मॉरले, अभी भी इसका तो हमने प्लेटफॉर्म दिया था ना आपको। व्हाट इज द प्लेटफॉर्म आई हैव गिवन? आई हैव गिवन 1905 बंगाल डिवीजन, and then what is an extremist, and then what is it, home rule, and then 1906 में उन्होंने देख रखा था 1905 से what is ना
डिवाइड कर रहे थे हिंदू और मुस्लिम को, यस। एंड उन्होंने एक फेमस स्टेटमेंट दिया था कि इंडियन कैन नेवर रूल। कई चीजें यहां पर हुई हैं। और साथ में 1987 1988 में आपने क्या देखा, सूरत स्प्लिट, अंडरस्टूड, एंड लॉट्स ऑफ एक्सट्रीमिस्ट को हटा ही दिया गया लगभग वहां से, ठंडे पड़ गए थे लेकिन तुरंत उड़ गए। सो 1909 अपने आप में क्या है, अगेन देयर इज एन पीस कीपिंग। तो पहला उन्होंने बोला कि लेजिस्लेटिव काउंसिल को मुझे करना, और उन्होंने बोला था कि इट इज नॉट सफिशिएंट दैट वॉट एवर द मॉर्लियामेंटरी रिफॉर्म वी आर गोइंग टू गिव, इट इज नॉट सफिशिएंट फॉर डूइंग व्हाट, डूइंग ब्रिटिश राज ऑन इंडिया। क्योंकि वॉट एवर द ब्रिटिश बंगाल डिवीजन बाय द गिवन बाय मिस्टर व्हाट इज ना लॉर्ड कर्जन, 1905 तक हुई थी, 1899 टू 1905 ही वाज देयर। तो उन्होंने जो देकर गए थे वो सफिशिएंट नहीं था कि 1909 उसको भर सके, अंडरस्टूड। और इसी बेसिस पे पहला निकला हमें, जैसे पिछले में 1892 में बात किए तो हम लोग का स्टार्ट ही होगा कहानी। अब क्या होगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल एट इंपीरियल लेवल, एट व्हाट प्रोविंशियल लेवल। तो इंपीरियल लेवल पे कितना कर दिया गया, 16 to 60, यस, एंड देन 16 to and 80-20 था प्रोविंशियल लेवल पे 1892 में, इट बिकम 50 एंड देन अदर प्रोविंसेस 30, सिंपल। देयर आफ्टर आई एम टॉकिंग अबाउट। और उसमें कौन कौन से मेंबर रहेंगे जो लेजिस्लेटिव काउंसिल को इलेक्ट करेंगे, एक्स ऑफिशियल मेंबर्स, नॉमिनेटेड ऑफिशियल्स, नॉमिनेटेड नॉन ऑफिशियल्स एंड इलेक्टेड मेंबर। लेकिन इसके बावजूद भी हमें लगा, पता चल रहा है कि क्या है, नॉन इलेक्टेड मेंबर एंड ऑफिशियल मेंबर्स आर मेजोरिटी। ऑफिशियल मेंबर्स क्या है, मेजोरिटी में एज अ होल। फिर हमने देखा कि चलो अब उनको बोला गया कि द फंक्शंस फॉर द व्हाट इज लेजिस्लेटिव काउंसिल हैज बीन इंक्रीज्ड। क्या क्या फंक्शन मिला उनको, यू कैन डिस्कस, यू कैन गिव एन अ सजेशन फॉर द अमेंडमेंट, ask for supplementary questions, and you can also for the public importance some in the budget. पहले देखें, in the budget there are some are voted and some are, but as a whole we found it is what, non-voted up, understood. And then you can ask the question on the what is public importance and all, लेकिन अल्टीमेटली ऑथोरिटी लाइज इन द व्हाट, गवर्नमेंट। फिर हमने भी बोला सेपरेट इलेक्टोरेट। ये कहानी होगी एग्जीक्यूटिव काउंसिल लेजिस्लेटिव काउंसिल की। उसके बाद हमने क्या बोला, सेपरेट इलेक्टोरेट एंड इनकम बेसिस पे तोड़ा गया, एंड मेजर व्हाट इज ना रीजन वाइज, रीजन बेसिस पर, इनकम बेसिस पे सब जगह तोड़ा जा रहा है। एंड देन वी हैव सीन, यस, किसको दिया गया था, मुस्लिम, किसको दिया गया था, अच्छा इसके आगे, एंड मुस्लिम इलेक्टोरेट को किसको दिया गया था, separate elected for whom, Muslims, understood it. And then we have seen 1 and 2 Satyendra Prakash Sinha in the Executive Council of Governor General, and 2 I said that 2 governor what is an Indian members are in the what, nominated for the Secretary of State. थोड़ा सा evaluation कर ले। I said that 1909 was important for the following reasons. It effectively allowed the election of Indians to the various legislative councils in India for the first time. Previously, some Indians had been appointed to legislative council. पहली बार 1909 में पहली बार आपने क्या देखा, for the first time in some Indian members started coming, yes or not? 1892 में enlarge किया गया था, 1909 में Indian started coming, 92 में what is ना indirect election come, and यहाँ पे 1909 में उसको enlarge किया गया, Indian members come. Previously, some Indians had been appointed to legislative council. Leaders like Gokhale had utilized the discussion in the council demanding universal primary education, attacking the repressive policy of the government and drawing the plight of the Indian workers in the, कितना अच्छा अच्छा डिमांड किया, देखो ना, यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन गोखले साहब डिमांड कर रहे हैं। अगला बोल रहे हैं रिप्रेसिव पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट को हटाओ आप लोग, प्लीज सर इतना मत दबाओ हमें, ठीक है। हमारे यहाँ एजुकेशन कम है, तो आप लोग एजुकेशन के लिए जो आपने 1813 से स्टार्ट किया था उसको थोड़ा सा बढ़ाओ। 1813 चार्टर एक्ट से एजुकेशन के लिए बात करने लगे थे, एंड सोशल रिलीजियस रिफॉर्म स्टार्टेड आफ्टर दैट। फिर उन्होंने बोला ड्रॉइंग द प्लाइट ऑफ इंडियन वर्कर्स इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में जो इंडियन है सर, उसके ऊपर थोड़ा सा प्रॉब्लम मत करो, ठीक है। वैसे तो प्रॉब्लम सभी जगह हो रहा था, गदर पार्टी आपने नाम सुना होगा,
कि पूरे वर्ल्ड में वो ये लोग भी एक्सट्रीमिस्ट हैं, दे आर कंसिडर्ड एज व्हाट इट इज मिलिटेंट एक्सट्रीमिस्ट। क्लियर? तो ये आपने समझ में आया कि हम लोग क्या हैं, इनका रोल समझ में आया? सर प्लीज ये मत करो, अटैकिंग मत करो सर, उस पे मत करो, 10-4 कहानी क्वेश्चन मांगते रहो। The introduction of the electoral principle laid the groundwork for the parliamentary system. Even this was contrary to the intent of morally थोड़ा सा क्या थे, लिबरल थे, क्या थे तो, लेकिन जो लिबरल थे लेकिन उससे ज्यादा कुछ अच्छा तो निकल के नहीं आया था। इनके बाद मोंटेग आएंगे तो वो तो और भी ज्यादा लिबरल थे, वो तो इंडिया में आके रहे थे भी। I said that, however, the reforms of 1909 afforded no answer to the Indian political problem. दिया कोई आंसर? जो इंडियन पॉलिटिकल प्रॉब्लम है उसको दिया आंसर? हमारा पॉलिटिकल सिस्टम कैसे बढ़ेगा, हम लोग कैसे बढ़ेंगे, हमारे डिमांड कैसे होंगे, मेरे राइट्स कैसे होंगे? राइट्स इतना ही दे दिया गया कि तुम लोग यू कैन आस्क द क्वेश्चन, लेकिन वो क्वेश्चन का पूरा दिया जाएगा, अमेंडमेंट भी डालो, कुछ डालो। यस, थोड़ा सा खिलौना दे दिया गया, 2-4 और खिलौने, पहले एक खिलौना था, 4-5 खिलौने और। I said that they were basically aimed to placate the moderates and Muslims against the rising tide of nationalism. जो नेशनलिज्म हम लोग कब देखे थे? आफ्टर द एल्बर्ट बिल। नेशनलिज्म, नेशनल मूवमेंट, और साथ में उस नेशनल मूवमेंट को और साथ में मॉडरेट्स को थोड़ा सा शांत करने के लिए, और 1905 से पहले मुस्लिमों को क्या किया था? नो सपोर्ट। मुस्लिम को सपोर्ट करके नेशनलिज्म का अगेंस्ट उनको यूटिलाइज कर लिया गया। तो इंडिया के नेशनलिज्म को तोड़ा गया कि हु इज द सेंटर ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया? बंगाल, यहीं पे ग्रोथ हो रही थी एक्चुअल में, यहीं पे एक्चुअल में फीलिंग भी वो आ रही थी सब जगह से। और इसी को तोड़ने के लिए उन्होंने क्या कर दिया था? नेशनलिज्म को तोड़ने के लिए बंगाल एंड सपोर्टिंग हुम? मुस्लिम्स। फिर 1909 वाला भी आपने केस देखा। They were basically aimed to placate the moderates and Muslim against the rising tide of what? Nationalism, and to support his genuine aspiration of Indian for the self government. जो भी सेल्फ गवर्नमेंट जो हम लोगों ने स्वदेशी मूवमेंट की डिमांड करी उसको भी दबाया, क्योंकि इसमें है ही नहीं कुछ। जब आप अपना डिमांड नहीं कर सकते हो, आप एग्रीकल्चर के लिए नहीं कुछ बोल सकते, फॉर इंडस्ट्रीज के लिए कुछ नहीं बोल सकते, देयर इज नथिंग इन योर हैंड, देन आप इंडियन पॉलिटिक्स के लिए क्या कर रहे हैं? नथिंग यू आर डूइंग। पॉलिटिक्स किस लिए किया जाता है? पॉलिटिक्स किस लिए? गवर्नेंस के लिए। और गवर्नेंस किसके लिए? पीपल के लिए। एंड इफ इट इज नॉट, पीपल आर नॉट बेनिफिटिंग, द व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम? तो बढ़ ही नहीं रहा। I said supported the genuine aspiration of the Indian for the self-government. The system of election is too indirect that no meaningful representation could be made. अब ये दिख रहा है, ये वर्ड पहले ऐसा लाइन आपने पढ़ते सुना था? ये क्या हो रहा है? एग्रेसिव लाइन कमिंग। The people started becoming more aggressive. The system of election is too indirect. Too मतलब समझ रहे? Too indirect मतलब दिख रहा है ऑफिशियल मेंबर्स आर देयर यार। हाँ, नॉन ऑफिशियल यदि नॉमिनेट भी कर रहे हो आप, नॉन ऑफिशियल दिखा रहे हो, तो यहाँ पे कोई फायदा नहीं है। दे आर लुकिंग मोर ऑफिशियल। द इलेक्शन इज टू इनडायरेक्ट दैट नो मीनिंगफुल रिप्रेजेंटेशन कुड बी मेड फॉर द टू हैड वेरी लिमिटेड टू रोल प्ले इन द काउंसिल। और जो आ भी रहे थे नॉन ऑफिशियल्स, उनका रोल जो था very limited. Yes. So it is not a representation. It is not a representation. It is not the democracy. It is not for the political system of India. It is not for the bringing what? Self-government for India. ठीक है? तो 1915 क्या लेकर आएगा? जब बाल गंगाधर तिलक आए, बोलेंगे सेल्फ गवर्नमेंट, होम रूल मूवमेंट. Annie Besant, he came also and he started asking for what? Home rule. Understood? Muslim had expressed serious concern that a first past of the post. मुस्लिम का क्या कंसर्न था? और आके हम पोस्ट पे आकर क्या करें? हम सबसे पहले हम बैठ जाएं। हमारा वहां पे उस समय जो जिस तरीके से डिवीजन रूल था कि पहले दौड़े एंड उस जगह पे बैठ जाए। डाउन माई सीट इज लेट द अदर थिंग्स टू हैपन। Muslim had expressed serious concern that first past the post British type of electoral system would leave them permanently subject to Hindu majority rule. तो हिंदू मेजोरिटी रूल में उनके लिए सेफ गार्ड मिल रहा था। उनको क्या मिल रहा था? सेफ्टी।
उनको भी, उनकी फीलिंग को भी आप डिसरिगार्ड नहीं कर सकते। दोज हु हैव रूल्ड इन इंडिया फॉर 1857 तक, और हम लोग भी कस्टम थे, द पीपल ऑफ इंडिया, दे आर ऑल्सो कस्टम्ड ऑफ इट। तो उनको कैसे आप, तो उनके अंदर फीलिंग किसने डाला? 1857 रिवॉल्यूशन अपने आप में क्या था? यूनिटी था। यस, हिंदू मुस्लिम यूनिटी का था। उसके बाद आपको बताया था ना, रोटी बांट रहे, ये कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद आप आगे बढ़ोगे तो उन्होंने क्या किया? हिंदुओं को सपोर्ट दिया। एंड 1905 से क्या किया उन्होंने? तो वो तो डर चुके थे ना कि हम लोग वी आर माइनर ओवर हियर एंड देन वी आर नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग। तो वो उनके लिए द फर्स्ट पास टू द पोस्ट, पास करो और लाइन क्रॉस कर, दौड़ते हैं ना, रेस दौड़ते हो कि नहीं आप? और जो फर्स्ट आ गया उसके लिए अच्छा रेस है, जो नहीं आया तो गलत था कुछ। लेकिन यहां पर क्या है? पहले मुस्लिम अपने लिए सीट। तो वो ब्रिटिश सिस्टम को जो फॉलो कर रहे थे उनको उन्होंने कहा अच्छा, इसीलिए तो पार्टीशन ऑफ बंगाल को उन्होंने एंजॉय किया था। डक्का डक्का पे उन्होंने एंजॉय किया था। व्हाट दे हैव डन, दे आर वेरी हैप्पी एंड दे मेड इन अ मुस्लिम लीग एट डक्का in 1906. Muslim had expressed serious concern that a first past the post British type of legal system would leave them permanently subject to Hindu rule से हटा देंगे। The Act of 1900 stipulated and demanded for the Muslim leadership. Yes, आ गया। The Indian Muslim be allotted reserved seats in the, अब उनके लिए क्या आने लगा? ध्यान से देखेंगे, इनके लिए रिजर्व सीट्स होना चाहिए। कहां पे? म्युनिसिपल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स इन द प्रोविंशियल काउंसिल एंड द इंपीरियल, मतलब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स पे भी हो, किसमें हो? म्युनिसिपैलिटी में भी हो, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी हो, एंड व्हाट, कहां पे हो? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी हो। अब ध्यान देखें, दैट नंबर ऑफ रिजर्व सीट्स बी इन एक्सेस ऑफ देयर रिलेटिव पॉपुलेशन। यहां पर 25 सपोज करो कि मुस्लिम है और 75 हिंदू हैं, तो यदि हम 4 इलेक्ट कर रहे हैं तो इसके अनुसार से क्या होना चाहिए? 1 मुस्लिम और 3 हिंदू, तो बेटर रिप्रेजेंटेशन होगा। लेकिन रिलेटेड टू द पॉपुलेशन, इलेक्टेड मेंबर और जो रिप्रेजेंटेशन मेंबर होंगे मुस्लिम्स के क्या थे? तो ये पढ़े लिखे लोगों को, इंडियंस को नहीं दिख रहा था, दिख रहा था। दे आर ट्राइंग टू डिवाइड इट, दे आर ट्राइंग टू, सो दैट द नंबर ऑफ रिजर्व सीट्स बी इन द एक्सेस ऑफ देयर रिलेटिव पॉपुलेशन। उनकी पॉपुलेशन 25% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, और सीट्स मांग रहे हैं, उनको लिए दिया जा रहा है ज्यादा। द ओनली मुस्लिम शुड वोट फॉर कैंडिडेट फॉर द मुस्लिम सीट्स, यही अपने आप में सेपरेट इलेक्टोरेट है। तो ये सारा चीज क्या दिख रहा है? व्हाट इट इज सेइंग, दैट इट इज इन अ डिवीजन ऑफ, तो बेस्ट यूटिलाइजेशन। जो ये सब क्या है? ये हमारी इवेल्युएशन है, इट इज आवर फॉर द 1909 रिफॉर्म्स। जो 1909 के रिफॉर्म्स किए, ये सारा चीज हम लोग क्या देख रहे हैं? उन्होंने क्या किया? इलेक्शन ऑफ द इंडियन टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में फर्स्ट टाइम हुआ। गोखले साहब केवल पिटिशनर थे, मॉर्ले जो चाहते थे वो नहीं हुआ। एंड देन 1909 में जो हमने जो चाहते थे कि पॉलिटिकल सिस्टम मिले, सेल्फ गवर्नमेंट मिले, वो नहीं हुआ, नहीं हुआ ना। ये सब हमारा क्या है? इवेल्युएशन है। अंडरस्टूड? फर्स्ट पोस्ट टू द पास्ट, first pass to the post, and then these concessions were constant source of bitter conflict 1909 and finally led to the partition of India and blood bath that succeeded. 1909 में जो सीड डाला गया, इट मीन्स में क्वेश्चन होगा आपका, जो सीड डाला गया वो क्या हुआ? या 1905 में जो सीट डाला गया वो सेपरेट इलेक्टोरेट के रूप में आया, और उनका डिवीजन स्ट्रेटजी क्या काम किया? टिल 1947 इट लुक्स लाइक दैट। हर जगह, इसके बाद हर जगह उन्होंने